इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी मसूद अजहर के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और मोदी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी, भारत सरकार पाकिस्तान के आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कराने में कामयाब रही है। गोदी मीडिया कह रही है कि मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। ये वही गोदी मीडिया है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर मारा गया, तब भी ये मीडिया वाले इसका सारा क्रेडिट मोदी सरकार को दे रहे थे और कह रहे थे कि मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है, मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। अब ये गोदी मीडिया ही बताए कि मोदी सरकार को बड़ी सफलता तब मिली थी जब अजहर को मार देने की ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, या फिर बड़ी सफलता अब मिली है जब मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मसूद अजहर मारा जा चुका है तो अब किसे ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाला गया है। न सिर्फ मीडिया को बल्कि बीजेपी के लोगों को भी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो तब झूठ बोल रहे थे या अब। अव्वल तो ये है कि जो चैनल मोदी सरकार की अब पीठ थपथपा रहे हैं, ये कहते हुए कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवा दिया, उन्हीं चैनलों पर कुछ दिनों पहले दिखाया जा रहा था कि मसूद अजहर मारा गया। आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर के मारे जाने की रिपोर्ट आ रही है। खबर है कि भारत के एयर स्ट्राइक में यह दहशतगर्द बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अब उसकी मौत हो गई है। आतंक का सरगना, उसका सर्वनाश यानी कि भारतीय फोर्सेस ने कर दिया है, मसूद अजहर मारा गया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी जोड़ी जा रही थी कि बालाकोट में भारत ने जहां बम गिराए, उसी हमले में मसूद अजहर मारा गया और पता नहीं किस सूत्र का जिक्र कर देते हैं। इनके लिए सूत्र और रिपोर्ट का हवाला झूठ बोलने का बहाना मात्र बन गए हैं। हालांकि इन गोदी पत्रकारों में कुछ समझदार होने की कोशिश करते हैं, खबर की पुष्टि ना होने का डिस्क्लेमर भी देते हैं, जैसे कि जी न्यूज़ का ये एंकर अमन चोपड़ा। मसूद अजहर मारा गया है। जी हां, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इस एम्बैरसमेंट से बचना चाहेगा। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है, और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त पर आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, उसी एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक उसी जगह पर मसूद अजहर मौजूद था, बालाकोट के उसी कैंप में, वहां पर वो सो रहा था और उसी बॉम्बिंग में वो मारा गया है। लेकिन इनकी चालाकी तो देखिए, अगली ही लाइन में ये गेम खेल जाते हैं और कहते हैं किसी तरह की पुष्टि की क्या ज़रूरत है, हमारी ही खबर को सच मान लो। साफ साफ लिख दिया टीवी स्क्रीन पर कि जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर मारा गया। इस तरह के सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने की ज़रूरत इन्हें नहीं महसूस हुई। मतलब साफ है, जमकर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, हर हाल में भाजपा को ही फायदा पहुंचाया जाता है और मौका मिलते ही नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई जाती है। वैसे इन एंकरों की पीठ नरेंद्र मोदी भी थपथपाते होंगे, ऑन स्क्रीन ना सही ऑफ स्क्रीन ही। हालांकि ऑन स्क्रीन भी पीठ थपथपा दें तो एंकर खुद को धन्य ही समझेंगे, शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। भाजपा के कार्यकर्ता भी जिस तरह के झूठ को प्रचारित प्रसारित करने में शर्मा जाएं, उसको भी बोल देने में ये शर्म नहीं करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जिन मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते, उन मुद्दों पर भी ये कुतर्कों के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एंकर अक्सर भाजपा कार्यकर्ताओं से भी ज़्यादा भाजपा के वफादार हो जाते हैं। खैर, इस मीडिया से नैतिकता की उम्मीद ही क्या करना, जिसका मकसद ही एजेंडा सेट करना हो गया हो। किसी और की सरकार हो तो आतंकी हमले को सरकार की नाकामी बताने वाली ये मीडिया मोदी सरकार में होने वाले आतंकी हमले को न सिर्फ राष्ट्रवाद से जोड़ देती है, बल्कि सवाल उठाने वाले को देशद्रोही करार देती है। मोदी ने काम किया हो या ना किया हो, उसका क्रेडिट भी मोदी और भाजपा को देने लगती है। अपनी वफादारी दिखाकर न जाने किस नमक का कर्ज अदा करने लगती है। मोदी सरकार की कूटनीति की बदौलत लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ में अड़ंगा लगा रहा चीन अपना स्टैंड बदलने को मजबूर हो गया है।